दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड लगातार क्वेरीज आ रही है कि ये कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है। इन्वेस्टर्स कर रहे हैं पैनिक। अब ये पैनिक करने का एक्चुअल में क्या कोई रीज़न बनता भी है या फिर नहीं, सभी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक न्यूज़ भी है, उसकी भी बात करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो देखो, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो हाल ही में ये कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से गिरावट इस कंपनी में 29.9% का दिखेगा और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो 35% से भी ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में आपको दिख जाएगी। और वो गिरावट ऐसा नहीं कि एक लंबे टाइम फ्रेम में हुआ है, फटाफट कंपनी में पिछले कुछ महीनों में ही ये गिरावट हमें देखने को मिल गई है। अब ये गिरावट में लोग ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस करेंगे, पैनिक करेंगे कि लगातार कंपनी में क्यों गिरावट हो रही है। इतनी बड़ी कंपनी है बट गिरावट इतना ज़्यादा क्यों। तो देखो दोस्तों, अभी जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में किसी एक कंपनी में नहीं, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में ही गिरावट दिख रहा है। और स्टॉक मार्केट में जब गिरावट होता है तो मैटर ही नहीं करता कि आप अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर ख़राब नंबर्स, आप अच्छी कंपनी है या फिर ख़राब कंपनी है। जब स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है तो अल्टीमेटली इसका असर पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी है, मैक्सिमम कंपनीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो या फिर कोई माइक्रो कैप कंपनी हो, तो उसके चपेट में सभी कोई आती है। अब हाल ही में देखो, रिलायंस जैसी कंपनीज, HDFC बैंक जैसी कंपनीज, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे इसी वीडियो में, TCS जैसी कंपनीज, इन्फोसिस जैसी कंपनीज, सभी के सभी काफ़ी बुरा आपको पिटती हुई दिखी है। तो उसी रेस में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जियो में जो गिरावट हो रही है उस गिरावट का कोई रीज़न जियो से रिलेटेड नहीं है। मार्केट में गिरावट हो रहा है, इसी कारण जियो भी गिर रहा है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट ठीक रहता तो जियो आपको हो सकता है इतना ज़्यादा गिरती भी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इसके अलावा जियो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शुरुआत करने वाली है री इंश्योरेंस बिजनेस को। इसको लेकर न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया था एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन के लिए, और जॉइंट वेंचर री इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने वाली है। अब देखो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अब तक जितने भी बिजनेसेस में एंट्री मारी है उस बिजनेसेस में कंपनी को नाम से काफ़ी अच्छा काम मिला है। देखो, म्यूचुअल फंड बिजनेस की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड बिजनेस में कोई भी बड़ा चेहरा जब आता है तो मार्केट में उतना रिस्पॉन्स उसको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को देखने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। लाइक एग्जांपल के तौर पर आप एक फ़ंड ले लो, EBC नाम की। अगर आप उस फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखोगे ना। अगर ट्रैक रिकॉर्ड आपको सूट करेगा तो ही तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो जो भी नया म्यूचुअल फंड आता है, अगर वो नया है तो ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर जाता नहीं है। बट जियो जैसा बड़ा नाम, ब्लैक रॉक जैसा बड़ा नाम जुड़कर काफ़ी अच्छा फंड वहाँ पर जनरेट करता हुआ दिखा था, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो काफ़ी बड़ा जनरेट कर ली थी। तो एक चीज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी सेक्टर में उतर रही है उससे वो एक बड़ा मार्केट ज़रूर ले रही है स्टार्टिंग लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो। और यहाँ पर जो इन्होंने री इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने का फैसला किया है, इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो ऑलरेडी एक बड़ा नाम है, बट उसके अलावा ये जो नाम है वो जियो से भी बड़ा है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में तो अलायंस, देखो बजाज अलायंस की हम बात करते हैं, बहुत पुराना नाम था, वो अब ऑफिशियली एक दूसरे को छोड़ चुके हैं। अब वो जुड़ चुके हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। तो अलायंस ग्रुप जो है वो कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, वो अगर अकेले भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लेंगे। अब जियो के साथ वो जुड़कर काम कर रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर ये भी एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, क्योंकि दो बड़ा चेहरा यहाँ पर भी दिख रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट ऑलरेडी इन दो बड़े चेहरा में है। अब यहाँ पर कोई भी नए सेक्टर में उतरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर्स इनको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ों के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन जियो से अच्छा किया जा सकता है री इंश्योरेंस बिजनेस में भी। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी है, इसने इन्वेस्ट किया है 64 करोड़ रुपए रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग में।
राइट इश्यूज़ के ज़रिए। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। हाल ही में HDFC बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली थी कि HDFC बैंक बैक टू बैक सेशन में काफ़ी बुरा पिटती हुई दिख रही थी। कहने को तो ब्लू चिप कंपनी है, बट गिरावट स्मॉल कैप कंपनी जैसा देखने को मिल रहा था। और गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा ये रीज़न था कि कंपनी के जो टेम्प्रोरी चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था एथिक्स का रीज़न देकर। तो इन्वेस्टर्स के मन में डर हुआ कि कंपनी में क्या कोई इंटरनल इश्यूज़ हैं जो हमें अभी तक पता नहीं चले हैं। इस वजह से एक ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग देखने को मिली। अब HDFC बैंक ने उसके क्लैरिफिकेशन में बोला कि कोई भी इंटरनल इश्यूज़ नहीं है। RBI ने भी सेम चीज़ बोल दिया, कोई इंटरनल इश्यूज़ नहीं है। बट फिर भी HDFC बैंक ने लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए एक एक्सटर्नल लॉ फर्म की टीम इंट्रोड्यूस की है, जो कि ऑडिट करेगी ये जो इनके चेयरमैन के रेजिग्नेशन थे उनको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करेगी, जिससे हमें दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिखेगा एक्चुअल में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है भी या नहीं। क्योंकि ये HDFC बैंक की ग्रुप नहीं है, सॉरी टीम नहीं रहेगी, ये RBI की नहीं रहेगी, एक बाहर की टीम रहेगी, ठीक है। वो डिसाइड करेगी, उनको जो दिखेगा वो बोल देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें अभी जो गिरावट हुई है, उस गिरावट की वजह से HDFC बैंक का करंट पोजीशन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है कि आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में जो एक पैसा बनता है वो किस बेसिस पे बनता है? एक अच्छे सिचुएशन पे इन्वेस्ट करने की वजह से। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट चीज़ें समझा रहा हूँ। कोई भी कंपनी को अगर आप टॉप लेवल के वैल्यूएशन पे लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पैसा बनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और अगर वही कंपनी को एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लोगे तो फिर वहाँ पर काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चीज़ें सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि HDFC बैंक का अगर हम वैल्यूएशन का चार्ट देखें तो इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है 16 के आसपास का दिख रहा है, जो कि पिछले 5 साल के लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड लोवेस्ट लेवल पे है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपको चेयरमैन की न्यूज़ देखने को मिली है, उसी वजह से ये बड़ी सेलिंग जो HDFC बैंक फेस की है, उसी कारण कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा नीचे आ गया है। तो मार्केट में अगर इनके एक्सटर्नल लॉ फर्म की ऑडिट की रिपोर्ट आ जाए और वो रिपोर्ट अगर सही रहे तो ये जो वैल्यूएशन है ये कई सारे लोगों को अट्रैक्टिव लग सकता है और कंपनी में फटाफट रिकवरी भी दिख सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। हाल ही में कंपनी ने Q3 के साथ 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 30 मार्च का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।